Hello everyone, today in this video we will discuss example 17.15 from chapter 17 in Gupta and Kapoor. So this example says that let x1, x2 and xn be a random sample from a distribution with PDF fx e to the power this. Range of x goes from theta to infinite and theta lies between minus infinite to plus infinite. So we have to obtain the sufficient statistic for theta. सो हम लोग को सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड करनी है थीटा के लिए. सो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम का. सो नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप उसमें ये होता है कि हम लोगों को लाइक्लीहुड फंक्शन ऑब्टेन करना होता है. सो लाइक्लीहुड फंक्शन देखिए हम लोग इसका किस तरह से लिख सकते हैं. समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई थीटा. आप लोग पाई के फॉर्म में भी इसको ले सकते हो. सो अगर हम लोग देखिए ये जो हमारा पीडीएफ गिवन है यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, इस पे अगर हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा. e टू द पावर हो जाएगा माइनस समेशन एक्स आई माइनस थीटा हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग देखिए इसको सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस समेशन एक्स आई इंटू e टू द पावर n थीटा. बिकॉज थीटा हमारा कांस्टेंट है तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा. लेकिन आपको पता है कि नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम में हम लोग इस लाइक्लीहुड फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसमें एक पार्ट जो होता है उसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आपका t होता है और साथ में वो पैरामीटर थीटा होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है आपका वो फंक्शन होता है सैंपल वैल्यूज के लिए. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x का पार्ट आ रहा है और पैरामीटर कोई भी नहीं आ रहा है. ओके और 1 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि हम लोग उसको x का फंक्शन बना सके. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इस फंक्शन को उस तरह से ब्रेक नहीं कर पा रहे. तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन हम लोग इसको इसी तरह से जैसे ये ज्वाइंट था हम लोग इसको वैसे ही लिख देते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि हम लोग को ऑलरेडी पता है ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक के बारे में. तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया और आपको पता है कि जो x की रेंज है वो आपकी कहाँ से जा रही है, थीटा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट. सो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस रेंज को n पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. सो मैं यहाँ डायरेक्टली करके बता देती हूँ. ये हो जाएगा x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू यहाँ पे ये हो जाएगा xn और ये लेस देन इनफाइनाइट है. सो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल 17.13 बताया था, तो वहां पे देखिए आपको निकालना क्या है, थीटा का आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है या थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना है. तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको x1 ही इसके सबसे नजदीक दिख रहा है, बिकॉज और कोई वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, बिकॉज हमें थीटा का ही फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से देखिए आप लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या करोगे, आप लोगों को इसके बाद फाइंड करना होगा इंडिकेटर फंक्शन. तो इंडिकेटर फंक्शन भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. उसके लिए देखिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देती हूँ. इंडिकेटर फंक्शन को आई से डिनोट करते हैं. उसके बाद आप लोग लिखेंगे x1 जो कि आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा, और थीटा का आपको निकालना है तो यहाँ से आप थीटा लिख दोगे. सो इंडिकेटर फंक्शन वैल्यू क्या लेता है, 1 और 0 लेता है. सो 1 कब लेगा, व्हेन थीटा इज लेस देन x1 हो जाएगा, और 0 लेगा अदरवाइज जब कोई भी हम लोग वैल्यू उससे ले लेंगे. सो ये आपका इंडिकेटर फंक्शन होता है. सो लाइक्लीहुड फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, समेशन एक्स आई माइनस थीटा इंटू यहाँ पे आपका इंडिकेटर फंक्शन आ जाता है, दैट इज x1 इंटू थीटा हो जाता है इंटू 1 हो जाता है. देन डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन है जी टी कॉमा थीटा का, एंड ये जो फंक्शन है आपका h ऑफ x1 x2 xn का. दैट मीन्स ये x का फंक्शन है और ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये आपका t और थीटा का. दैट इज यहाँ से आप बोल सकते हैं t जो है आपका t मतलब हो गया यहाँ से x1. तो x1 आपका क्या हो गया, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो गया थीटा के लिए. सो देखिए आप लोगों को इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आप लोग डायरेक्टली अगर देखोगे कि हम लोग इस तरह से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग रेंज में देखोगे, जाके रेंज आप लोग देखोगे कि अगर थीटा इस तरफ है आपका सबसे लोवेस्ट वैल्यू में है, उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इसको ब्रेक करना है ऑर्डर स्टैटिस्टिक में. सो x1 से xn तक हमने x को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और थीटा के सबसे क्लोज आ रही है xn वैल्यू. सो डायरेक्टली हम यहाँ से बोल देंगे कि x1 जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा आपका पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए. सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. आप लोग एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल 17.13 को भी जाके देख लीजिए, वो सेम इसी तरह का है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो अब इसके बाद देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 17.16. सो ये बोल रहा है लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद पीडीएफ. सो आपको ये देखिए पीडीएफ जो है वो गिवन है. अब यहाँ से बोल रहा है कि आपको शो करना है कि t1 इज इक्वल टू पाई
ओवर एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, एक्स आई इज सफिशिएंट फॉर थीटा। तो ये चीज आपको प्रूफ करना है कि सफिशिएंट होगा थीटा के लिए। सो ये देखिए बहुत ज्यादा इजी है। जब हम लोग न्यूमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करते हैं तो उसमें देखिए हम लोग पहला काम करते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। सो हम लोग यहाँ से लेंगे पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और जो भी पीडीएफ होगा हम लोग यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब देखिए थीटा आपका कांस्टेंट है तो पाई जो है इस पे क्या कर देगा, n पावर में ले आएगा। देन x देखिए है आपका, और x आपका अगर इस तरह से देखिए किसी की पावर में नहीं है, नॉर्मली ये है, तो यहाँ पे x पे पाई ही ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से देखिए अगर हम लोग क्या करें, ये जो x टू द पावर थीटा माइनस 1 है, तो इस x टू द पावर माइनस 1 को भी अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएं, क्योंकि देखिए पाई जो है इस पूरे होल फंक्शन पे ऑपरेट हुआ है, तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर n पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n x टू द पावर थीटा हो जाएगा। एंड जब डिनोमिनेटर में हम लोग लेके जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, बिकॉज ये x टू द पावर माइनस 1 था, तो जब नीचे जाएगा पाई के साथ तो पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा यहाँ से एक्स आई। सो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने इसको ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में। सो इसका जो पहला पार्ट है ये आपका हो जाएगा जी टी कॉमा थीटा, और ये जो दूसरा पार्ट हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा x1 x2 xn का। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जैसे क्वेश्चन में t1 बोला था तो हम लोगों ने t1 ले लिया, तो t1 इज इक्वल टू पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा आपका xi। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा थीटा का। सो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स हैं, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोगों को ये सब आने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग सॉल्व करेंगे वो है एग्जांपल 17.17। इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहूंगी ये एग्जाम्पल आप इसको लर्न ही कर लीजिए, बिकॉज लर्न करना ही ज्यादा सही रहेगा। और इसमें देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ कॉची पॉपुलेशन। तो कॉची पॉपुलेशन से हम लोगों ने x1 x2 xn आपका एक रैंडम सैंपल लिया है, तो आप लोगों को उसका पीडीएफ पता है, ये होता है। अब आपको बोल रहा है एग्जामिन इफ देयर एग्जिस्ट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। अब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या एग्जिस्ट कर रही है थीटा के लिए। सो सबसे पहला काम हमें पता है क्या होता है, हमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना होता है, तो ये हो जाएगा पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब आपको कॉची का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, वो क्या होता है 1 अपॉन पाई, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग उसको ही लेके चलेंगे। वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। देन यहाँ से देखिए 1 अपॉन पाई है, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कांस्टेंट पे ये एज अ पावर में n यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद देखिए पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे पाई के फॉर्म में ही रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जी टी कॉमा थीटा इंटू एच ऑफ x1 x2 एंड xn। देखिए इस फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। ओके अब ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी सिंगल स्टैटिस्टिक नहीं है जो कि सफिशिएंट हो जाए पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए, बिकॉज पाई का मतलब होता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट में है सारी वैल्यूज। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, दैट इज एक्स कॉमा थीटा का जो फंक्शन है यहाँ पे, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग मान लो कि एक पार्ट इसका है k1, तो यहाँ पे x1 कॉमा x2 कॉमा xn कॉमा थीटा यहाँ पे आएगा ही आएगा, और दूसरा जो पार्ट हो जाएगा k2 वो आपका फंक्शन हो जाएगा सैंपल वैल्यूज का, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव मानते हैं। सो हम जस्ट इसमें ये बोल देते हैं कि जो भी हमारा सैंपल वैल्यूज हैं, दैट मीन्स x1 x2 xn का जो सेट है वो ज्वाइंटली सफिशिएंट हो जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए। सो यहाँ पे आपकी जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा वो आपका क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू xn। ये आपके सारे ज्वाइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है थीटा के। सो आई होप कि ये आपको तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।